ये अवार्ड जो मुझे मिला है, इस अवार्ड को श्रेय मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, पूरे काशीवासियों को देना चाहता हूँ। मेरा तो पूरे हिंदुस्तान से यही एक अपील है कि नेक कार्य करें युवा लोग। लेकिन काशी सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं रही, एक से एक विद्वान यहाँ पे निकले जिन्होंने समाज में अपने सक्रिय योगदान दिए, समाज को एक दिशा क्योंकि युवा लोग नेक कार्य करेंगे तो तभी कुछ आगे बढ़ेगा, हमारा भारत हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, काशी आगे बढ़ेगा। मेरा नाम बेसिकली डॉक्टर अनुराग सिंह है। मैं बिलोंग मिर्ज़ापुर से करता हूँ, बट मैं बनारस में रहता हूँ। मेरा खुद का ऑफिस है जो कि 4 जगह हम लीड करते हैं, बनारस, बलिया, गुजरात और केरला। आपको ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा वाराणसी में आपको काशी अवार्ड्स युवा के तौर पे सम्मानित किया गया है काशी अवार्ड के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही गौरवान्वित फील हो रहा है हमें, क्योंकि ग्लैमर प्रोडक्शन के जो ओनर शाहबान भाई और उमंग भाई हमको इतना अच्छा अवसर दिए कि हम एक अवार्ड पाए। पहला अवार्ड था मेरा ये बनारस में, पहला काशी गौरव रत्न अवार्ड मिला मुझे शाहबान भाई और उमंग भाई के थ्रू। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, गौरवान्वित फील कर रहे हैं हम। क्या लगता है, आप एक युवा हैं और युवा के साथ ही साथ आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं और इस तरह की अवार्ड पाना और पाने के बाद कितनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम लोगों को, हमारा जो वर्क है उसमें हम लोगों का मदद करते हैं। ख़ास तौर से हम ह्यूमन राइट्स से भी हैं, तो हम लोगों का मदद करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो शाहबान भाई को, शायद उमंग भाई को ये चीज़ें अच्छी लगी हो हमारी, इसलिए उन्होंने हमें ये अच्छा मौका दिया अवार्ड पाने का। काशी के गौरव अब कहे जाएंगे आप अनुराग जी। जी। काशी का गौरव हैं आप। आगे अब किस नीति पे कार्य करने वाले हैं आप? चूँकि आप बता रहे हैं आप समाज सेवा भी करते हैं, कैसे काम करने वाले हैं? हम काशी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि लोग एक दूसरे का मदद करें, किसी के लिए हर एक व्यक्ति के लिए खड़ा रहें, क्योंकि अगर आप एक दूसरे का मदद करेंगे तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्या लगता है, काशी धर्म अध्यात्म की नगरी कही जाती है और अब काशी सांस्कृतिक नगरी हो चुकी है। सावन के महीने में आपको इस तरह का अवार्ड प्राप्त हुआ है। महादेव की कृपा है, वो महादेव भोलेनाथ बाबा विश्वनाथ की कृपा है, जो हमारे पर इतनी कृपा है, उनको कोटि कोटि नमन है महादेव के इसके लिए मुझे। क्या लगता है, भोलेनाथ की तरफ से अनुराग सिंह को कोई आशीर्वाद मिला है क्या? एकदम महादेव ही हैं तो हम हैं यहाँ पर, महादेव का आशीर्वाद है तभी हम काशी में हैं, काशी में चल रहे हैं। आपको युवा के तौर पे सम्मान मिला है जी। उन युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे जो युवा इस उम्र में न कि पढ़ाई करते हैं, न कि कोई अच्छे कार्य करते हैं, बाकी गलत कार्यों में उलझे रहते हैं, और आज आपको इस तरह का सम्मान प्राप्त हुआ है? क्या संदेश देना चाहते हैं उन युवाओं को जिनको प्रेरणा मिले, वो भी इस लग के बारे में? उन युवाओं को यही बोलेंगे कि कुछ करें, क्योंकि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करते रहें, गलत संगतों से दूर रहें, अपना खुद का कुछ ही बिजनेस करें, खुद का करें, कहीं काम करें, खुद का करें, लेकिन एक रहे कि शाम को कुछ अर्न करके अपने फैमिली को खुश रखें। बात कर ली जाए इस अवार्ड के पीछे की राज, चूँकि हर एक पहलू के 2 पहलू होते हैं, इस अवार्ड के पाने के पीछे का राज क्या है? किसको आप श्रेय देना चाहते हैं? ख़ास तौर से अपने माता पिता जी को, जो कि बहुत हमें सपोर्ट किए, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आपके जो कार्य हैं, आप शिक्षा भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं, सरकार की नीति के तहत देखा जाए तो आप कार्य कर रहे हैं। क्या लगता है, कहीं आपके उस कार्यों को देखकर तो ये अवार्ड नहीं मिला? हाँ, उस कार्यों को भी देख के अवार्ड मिला है, क्योंकि हमारी कंपनी है वे टू अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड वाराणसी, जिसमें हम आउट ऑफ इंडिया बच्चों को शिक्षा का माध्यम देते हैं, व्यापार का माध्यम देते हैं लोगों को, वर्ल्ड में कहीं भी। गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है अपनी, तो यही चल रहा है अभी फिलहाल में। अनुराग जी, अगर बात कर ली जाए शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर आप किस तरह से कार्य करने वाले? चूँकि मिडिल क्लास लोग भी हैं, वाराणसी में अधिकतर मिडिल क्लास लोग ही देखे जाते हैं, उनके लिए क्या आपकी कंपनी की तरफ से है कुछ? हमारी कंपनी की तरफ से उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम बैंक से लोन भी कराते हैं शिक्षा के लिए, और कॉलेज से डिस्काउंट भी दिलाते हैं, कॉलेज से क्या नाम है स्कॉलरशिप भी दिलाते हैं बच्चों को एब्रॉड कॉलेज में। रोजगार की बात कर ली जाए तो रोजगार किस तहत जाता है? रोजगार हमारा जैसे हेल्पर से लेके इंजीनियर से लेके डॉक्टर्स लेवल तक का बंदों को हम भेजते हैं यहाँ से। क्या संदेश देना चाहेंगे आप दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं? दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि कंटिन्यू। दर्शकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि दर्शक हमें देखें तो खुद को कुछ समझें, खुद कुछ करें,
अगर उन्हें कुछ मौका अवसर चाहिए हमारे पास आए, हम कुछ उनको राह देंगे। ठीक, 1 मिनट। और ये अवार्ड जो मुझे मिला है, इस अवार्ड को श्रेय मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ, पूरे काशी वासियों को देना चाहता हूँ। मेरा तो पूरे हिंदुस्तान से यही एक अपील है कि नेक कार्य करें युवा लोग, क्योंकि युवा लोग नेक कार्य करेंगे तो तभी कुछ आगे बढ़ेगा हमारा भारत, हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, काशी आगे बढ़ेगा। डायरेक्टर DIS वाराणसी। आपको काशी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशियां हैं आपके अंदर? मैं बड़ा अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहा हूँ इस पुरस्कार के मिलने के बाद से। ये काशी के वासियों का प्रेम है, भरोसा है, जो उन्होंने इस जिम्मेदारी को दिया और अपने भाव को इस माध्यम से प्रकट किया, और इस संस्था में सहयोगी बाकी लोगों का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस अवार्ड के पीछे का श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? काशी में रह के काशी गौरव अवार्ड को सम्मानित किया गया आपको। देखिए, श्रेय तो ये हम जिस संस्था से जुड़ के काम कर रहे हैं हम लोग, इसमें कलेक्टिवली हम सबका वर्क है। श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से हम लोग लगातार एक मार्गदर्शन देने का काम ईमानदारी से कर रहे हैं और इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल रहा है। बात कर ली जाए तो आपके निजी जीवन में किस तरह के आप व्यापारी हैं, किस तरह के कार्य करते हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखकर आपको काशी गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैं व्यक्तिगत रूप से लगातार समाज के अन्य जिम्मेदारियों में भी अपने को सक्रिय रखने का प्रयास करता हूं, और इस अवार्ड के लिए जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी, शायद उन्होंने नोटिस किया होगा उस चीज़ को, उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस अवार्ड से सम्मानित किया। अब आप काशी के गौरव के रूप में भी देखे जाएंगे, तो क्या लगता है काशी का नाम किस तरह से बढ़ रहा है? काशी गौरव से सम्मानित लोग हो रहे हैं, और जिस तरह से देखा जा रहा था कि काशी को कहीं न कहीं सिर्फ धर्म और अध्यात्म की नगरी ही कही जाती थी, आज काशी उन्नति करता नजर आ रहा है और आप काशी के गौरव भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? निश्चित रूप से काशी की एक अपनी महिमा है और भगवान भोलेनाथ का एक अपार अनुकंपा है इस पूरे क्षेत्र पे। लेकिन काशी सिर्फ अध्यात्म के लिए नहीं रही, एक से एक विद्वान यहाँ पे निकले जिन्होंने समाज में अपने सक्रिय योगदान दिए, समाज को एक दिशा देने का काम किया, समाज को सुविचारित रूप से चलाने का प्रयास किया। उसी कड़ी में हम लोग भी अपने इस शिक्षा जगत के माध्यम में सहयोग देके और थोड़ा सा उस किए गए प्रयासों को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ये स्पष्ट होता रहे कि उनको क्या करना है और कैसे करना है, और अगर वो सिविल सेवाओं के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कैसे उनको मार्गदर्शन मिल सकता है। क्या लगता है, सावन का महीना भी चल रहा है और सावन का सोमवार वगैरह भी देखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा का प्रसाद आपको प्राप्त हुआ इस अवार्ड शो के माध्यम से? बिल्कुल हुआ होगा। मैं ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखता हूँ और मुझे लगता है कोई घटनाक्रम ऐसे ही नहीं होता है, और विशेष तौर से जैसे काशी गौरव सम्मान जैसे प्रतिष्ठित चीज़ों का होना, निश्चित रूप से लोगों के अंदर प्रेम रहा होगा, भाव रहा होगा, तभी मुझे वो मिला, और ईश्वर के अनुकंपा के बिना तो मैं नहीं कह सकता कि ये हो सकता है। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? चूँकि आप काशी गौरव अवार्ड से सम्मानित हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं जिन लोगों को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने जीवन में? उन लोग के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मुझे लगता है कि जीवन का सिर्फ एक लक्ष्य नहीं हो सकता है, और ईश्वर बहुत ही दयालु होता है। अगर आपको लगता है कि आप इस काम को नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से वो कोई और रास्ता निकालता है, और हम सब जिस सभ्य समाज का अंग है, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि अपनी क्षमताओं के अनुरूप, अपनी व्यवहारिकता के अनुरूप उस सभ्य समाज को आगे ले जाने का काम करें, उसको सुसंगठित रखने का प्रयास करते रहें, और चाहे हम कहीं काम करें लेकिन अपने उस मानवता धर्म को निभाने से बिल्कुल